हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे 10th बोर्ड के किसी भी बोर्ड से आप हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे और मैं आपके लिए यह एक चैलेंज वीडियो लेकर आया हूँ। यूपी बिहार में टक्कर होगी, यानी कि यह एक चैलेंज वीडियो है। आप अपना स्टेट कमेंट करेंगे कि हाँ, मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ और मुझे इतने क्वेश्चंस पहले से ही आ रहे थे। हालांकि इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा आपको, बट मतलब कि आपको अपने दिल से, सच्चे दिल से कहना है कि हाँ, मुझको इतने क्वेश्चंस पहले से आ रहे थे और इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। और इसमें कंपटीशन में जो लोग मतलब कि भाग लेना चाहेंगे, वो सिंपल सा एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे कि मेरा 20 क्वेश्चन में से इतना क्वेश्चन सही था या इतना क्वेश्चन गलत था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। क्या उत्तल दर्पण द्वारा, कि अवतल दर्पण द्वारा, कि समतल दर्पण द्वारा, कि अवतल लेंस द्वारा। तो दोस्तों, आपने प्रतिबिंब की 6 स्थितियां पढ़ी होगी दर्पण में। एक दर्पण होता है अवतल, उसमें 6 स्थितियां होती हैं। यहाँ पे देखिए फोकस होता है और यहाँ पे पोल होता है, ये वाला पोल होता है हिस्सा। तो जब फोकस और पोल के बीच में कोई वस्तु रखी जाती है तो दर्पण के पीछे की ओर, मतलब कि सामने की ओर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है और आभासी बनता है। तो इसमें पूछा है बड़ा और आभासी प्रतिबिंब चाहिए, यानी कि अवतल दर्पण वाला क्या है, ऑप्शन सही है। पहले वाले का दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आर यानी होता है वक्रता त्रिज्या, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकस को एफ से। आर बराबर होता है 2f, यानी कि 2 फोकस, यानी कि आर बराबर क्या होगा, 2f। तो आर और 2, एफ का मान कितना है, 20, यानी कि 40 इसका सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। देखिए, संयुग्मी फोकस, संयुग्मी फोकस संभव है केवल, यानी कि जो संयुग्मी फोकस होता है केवल एक ही दर्पण में होता है। तो किस दर्पण में होता है, तो अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस क्या होता है, संभव होता है। ओके, देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपके पास कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, क्या अनंत होती है, कि 25 सेमी, कि 40 सेमी, कि 0 सेमी। तो मैं आपको बता दूं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में क्या प्रयुक्त करना चाहिए, कौन सा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें दूर, जैसे कि दो कन्फ्यूजन होता है, एक दूर दृष्टि दोष और एक निकट दृष्टि दोष। तो जब दूर करें तो ऊ आ रहा है, यानी कि उत्तल लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष में। वैसे ही आप निकट करेंगे तो अ की आवृत्ति हो रही है, यानी कि उसमें अवतल लेंस। जिसमें जब दूर कर रहे हैं तो ऊ, ये ट्रिक है, जब ऊ कह रहे हैं यानी कि उत्तल लेंस, जब अ कह रहे हैं तो अवतल लेंस, यानी कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, तो उत्तल लेंस लगता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो जो स्वस्थ आंख होती है उसकी न्यूनतम दूरी, यानी कम से कम कितना स्पष्ट देख सकता है वो, तो 25 सेमी तक स्पष्ट देख सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है, क्या प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, कि रेटिना के आगे, कि रेटिना के पीछे, कि कहीं नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है रेटिना के पीछे। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। तभी हम उत्तल लेंस लगाकर क्या करते हैं, उसको मतलब कि सही करते हैं, यानी कि रेटिना पर बनवाते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मानव के लिए दूरबिंदु होता है। जो स्वस्थ मानव होता है उसके लिए दूरबिंदु क्या होता है, तो उसके लिए दूरबिंदु अनंत होता है, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो अनंत तक देख सकता है। जैसे आप रात को चांद तारे को देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत दूरी पर हैं, यानी कि आप अनंत तक देख लेते हैं। ओके, जड़ को जीवाणु रहित बनाता है जल, यानी यहाँ पे जड़ रहे, जड़ लिखा है लेकिन यहाँ पे जल रहेगा। तो जल को जीवाणु रहित कौन बनाता है, तो जो विरंजक चूड़ है CaOCl2, CaOCl2 जो है वो क्या करता है, जल को जीवाणु रहित बनाता है, यानी कि जल में से जीवाणुओं को मारता है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुंह में लार की मतलब लार ग्रंथियों की संख्या होती है। जो मनुष्य होते हैं उसमें कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, तो उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, कि 4 जोड़ी, की एक भी नहीं, की एक जोड़ी। तो उसमें 3 जोड़ी
ग्रंथियाँ होती हैं पैरोटिड ग्रंथि, अधोहनु ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि, यानी 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस कैसा होता है। तो नेत्र लेंस कैसा होता है, उत्तल होता है। जब उत्तल रहेगा तो अभिसारी है कि अपसारी है। तो जब नेत्र लेंस उत्तल होता है तो ये क्या होता है, प्रकाश को एक पास इकट्ठा करता है, यानी कि क्या है, एक अभिसारी है, यानी प्रकाश किरणों को एक पास इकट्ठा कर रहा है, तो क्या है, अभिसारी है। तो इसमें अभिसारी सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त होता है, यानी जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो मैंने अभी बताया इसका ट्रिक कि जब अ की आवृत्ति हो यानी निकट, यानी अ है तो अवतल लेंस, इसमें अवतल लेंस लगता है। ओके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का कि एंटीमनी है, जो एंटीमनी है वो क्या है। तो एंटीमनी उपधातु है कि धातु है कि अधातु की अक्रिय गैस। तो जो एंटीमनी है वो उपधातु है, क्या है, उपधातु है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। जो मानव नेत्र है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती है, क्या कार्निया पर कि परितारिका पर, पुतली पर, दृष्टिपटल पर। बहुत लोग जानते होंगे कि रेटिना पर बनाती है, यानी दृष्टिपटल को ही क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा वाला इसमें राइट ऑप्शन होगा कि दृष्टिपटल पर मानव नेत्र प्रतिबिंब को बनाती है। देखिए विद्युत बल्ब में प्रयुक्त तंतु होता है, यानी जो विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सा तंतु होता है, क्या नाइक्रोम का होता है, टंगस्टन का, कापर का, मैग्नीज का। तो मैं आपको बता दूं कि नाइक्रोम का तार कहाँ लगता है, तो हीटर में, लेकिन जो टंगस्टन का होता है वो बल्ब, विद्युत बल्ब में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो कब बन सकता है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब, सेम पहला वाला क्वेश्चन आ गया, अवतल दर्पण द्वारा कैसा बन सकता है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब चाहिए तो कौन सा दर्पण लगता है, अवतल दर्पण। वही पोल और फोकस की स्थिति, यानी फोकस यहाँ पे, पोल यहाँ पे, कोई वस्तु यहाँ पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा कैसा, आभासी और बड़ा। ओके, तो यही अवतल दर्पण द्वारा। देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है, क्या जनित्र की, गैल्वानोमीटर की, अमीटर, मोटर। जैसे आपने शादी ब्याहों में देखा होगा कि जो जनित्र होता है वो विद्युत उत्पन्न करता है, जिससे हमारे घरों की लाइटें जलती हैं। ओके, ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है जनित्र का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्रेब्स चक्र का क्रियास्थल है, यानी कि जो क्रेब्स चक्र चलता है हमारे अंदर वो कौन सा, कहाँ पे होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव्य नहीं होगा, अंतर द्रव्य जालिका नहीं होगा, अग्नाशय नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या होता है, क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। और मैं आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, यह क्वेश्चन बार बार पूछता है यूपी और बिहार दोनों में। पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, केवल 2 नर युग्मक होते हैं पराग नली में। जल का पीएच मान होता है, लास्ट क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है। तो ये तो अधिकतर लोग जानते होंगे कि जल का पीएच मान 7 होता है, वो उदासीन होता है, न तो क्षारीय होता है न तो अम्लीय होता है, यानी जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। दोस्तों 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहीं पे ख़त्म हुए, और आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि आपके कितने आंसर सही थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहीं पे 20 ख़त्म होते हैं, और आप कमेंट करके अपने दिल से बताइए कि आपके कितने आंसर सही थे और कितने क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे थे। सो दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हम चैलेंज वीडियो लाते रहते हैं, इसीलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।